हाँ, तो देखिए सभी बच्चों का हमारे जीव विज्ञान की क्लास में स्वागत है। तो देखिए जितने बच्चे हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके पास जीव विज्ञान है, तो जितने भी देखिए क्लास 11th वाले बच्चे हैं, तो देखिए प्यारे बच्चों हमारा अध्याय है हमारा तीसरा अध्याय है और जिसका नाम है पादप जगत। इस पादप जगत की आज हमारी 22वीं क्लास चल रही है। इससे पहले मैं 21 क्लास पूरी पढ़ा चुका हूँ, जिसमें आज हमारा इसमें 22वीं क्लास में हमारा आवृत बीजी वाला टॉपिक चल रहा है। तो सभी बच्चे ध्यान से देखते रहिए और अपनी अपनी NCERT की बुक्स को खोल लीजिए। तो जितने बच्चे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो वो सभी बच्चे अपनी अपनी हिंदी मीडियम वाली NCERT जीव विज्ञान की किताब को खोल लीजिए। सारा का सारा कंटेंट हमने NCERT बुक से ही लिया है। तो देखिए आज हमें पढ़ना क्या है आगे। देखिए आज हमें एंजियोस्पर्म चल रहा है हमारा, जिसे हम कहते हैं आवृत बीजी पौधे। तो उसकी हमारी एक क्लास हो चुकी है पूरी, 21वीं क्लास, आज हमारी 22वीं क्लास चल रही है। तो देखिए अब हमारे इसमें देखते हैं NCERT ने क्या लिखा है। तो NCERT की इस लाइन को देखिए, इनसे हमें देखिए भोजन, आवृत बीजों की बात चल रही है, इनसे हमें भोजन, चाय, ईंधन, औषधियाँ तथा अन्य दूसरे आर्थिक महत्व के उत्पाद प्राप्त होते हैं। अब देखिए हम ये बात कर रहे हैं कि आज हम बात करें जो मेरे आवृत बीजी पौधे हैं वो एक तो सबसे ज़्यादा एडवांस पौधे हैं, यानी सबसे ज़्यादा अच्छे बेनिफिशियल देने वाले और एडवांस प्लांट हैं। तो उन प्लांट से पहली बात तो हम देखने के लिए हम ये कह रहे हैं कि उनसे ज़्यादातर हमारी सारी ज़रूरत पूरी हो रही है। पहली बात देखिए हमें भोजन मिल रहा है। अगर हम भोजन की बात करें तो देखिए इसे भी हम भोजन के रूप में यूज करते हैं। ये सब हमारी फूड के सोर्स हैं। उसके बाद देखिए विभिन्न प्रकार की देखिए दालें, देखिए आप ये देखिए दाल हैं, ये सारी दालें हमें कहाँ से मिल रही हैं? आवृत बीजी पौधों से। देखिए विभिन्न प्रकार की दालें, सारी दाल हमें कहाँ से मिल रही हैं? आवृत बीजी पौधों से। उसके अलावा हम ये भी कहते हैं कि हमारा जो आवृत बीजी पौधा है, जैसे गन्ना, हम गन्ने को देखते हैं तो गन्ने से हमें देखिए खाने के लिए गुड़ मिल रहा है, मीठा मीठा। इस गुड़ का खूब अच्छा प्रयोग है, हम खा सकते हैं, मिठाई बना सकते हैं और भी बहुत सारी। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो आवृत बीजी पौधे हैं उन आवृत बीजी पौधों से हमें वो सारी ज़रूरतें, पहली बात भोजन, हमें सभी जितनी भी ज़रूरत जीने के लिए हमें चाहिए, हमें खाने के लिए चाहिए, वो सारा का सारा हमें खाना इस आवृत बीजी पौधों से प्राप्त हो रहा है। हमें पूरी की पूरी डाइट, जो हमें डाइट अपनी बॉडी के जो हमें पूरा मील मिल रहा है, तो ये क्या है? मेरा मील, यानी कि हमारी डाइट, ठीक। और ये सारी चीज़ क्या है? एक फूड है, ठीक। ये सारी चीज़ क्या है? फूड यानी भोजन। तो हमें ये सारी चीज़ें लेकर के हम पका करके आसानी से उससे खा सकते हैं। हम कच्चा भी खा सकते हैं, इसे आराम से कच्चा भी खा सकते हैं, कच्चे फल भी खा सकते हैं, पका भोजन। हमें ये सारी चीज़, भोजन वाली जो सारी चीज़ें हमें आवृत बीजी पौधों से मिल रही है। उसके अलावा देखिए इसमें क्या लिखा है, देखो चाय भी हमें मिल रही है, ईंधन भी हमें मिल रहा है, औषधियाँ भी मिल रही हैं। तो पहले देखो चाय, देखो चाय की अगर बात करें तो ये भी मेरा एक आवृत बीजी पौधा है, ठीक। तो ये भी क्या है? हमारा एक आवृत बीजी पौधा। तो ये क्या है हमारा प्यारे बच्चों? आवृत बीजी पौधा, आवृत बीजी, ठीक। इसकी पत्तियों से देखो हम ऐसे कर सकते हैं, ये क्या बनेगी? मेरी चाय। आसानी से हम बना करके सुबह से हम अपने अपने घरों में पीते हैं। तो हमें बहुत सारे पेय पदार्थ, जैसे कॉफ़ी है, चाय, तो बहुत सारे ऐसे पेय चीज़ें जैसे हम पी सकते हैं, जैसे हम पी सकते हैं, हमारी एक पेय पदार्थ है। तो ये पेय पदार्थ को हम पी सकते हैं। तो आसानी से ये हमें कहाँ से मिल रहे हैं? आवृत बीजी पौधों से हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। उसके अलावा देखिए हम NCERT ने देखिए ईंधन की बात की है, ईंधन की बात की है, जिसे हम कहते हैं फ्यूल। ईंधन वो होता है जिसे हम किसी वाहन के अंदर में डाल दें तो हमारा वाहन आसानी से चल सकता है। अगर हम आवृत बीजी पौधों की बात करें तो ये है मेरे पास जैट्रोपा कर्कस, ये है एक पौधा जैट्रोपा कर्कस। अब इस जैट्रोपा जो कर्कस मेरा पौधा है, ये आवृत बीजी पौधों के अंतर्गत आता है। हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए हमें डिफरेंट टाइप के इस प्लांट के अंदर हमें देखो ये फल दिख रहे हैं, ठीक है। ये फल से दिख रहे हैं आपको। अब ये फल जैसे जैसे ये प्लांट्स बड़ा होता जाता है, ये फल पकने लगते हैं,
तो ये फल हमें देखो पकने लगते हैं तो हमें इसके अंदर से देखिए ये सीड मिलती है। ये देखिए हमें क्या मिलना है, ये देखिए फल था मेरा, उसके अंदर से देखिए मुझे ये सीड मिली, ये देखिए सीड मिली। इन सीडों को हम एक्सपेलेसर हम इसे एक्सपेल के माध्यम से निकाल सकते हैं। मशीन के द्वारा इस तेल को हम पेर कर सकते हैं। तेल को पेर करके मतलब इन बीजों को हम क्या करेंगे, एक्सपेल करेंगे। ठीक है, एक्सपेलर में डालेंगे। एक्सपेलर वाली जो मशीन होती है उस मशीन के अंदर हम इसे डाल देते हैं तो मुझे तेल मिल जाता है। अब इस तेल को हम किसी भी वाहन में डाल सकते हैं। जैसे मेरा ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर या गाड़ी किसी में भी आराम से हम इसको डाल सकते हैं। तो हम इस तेल को बायोडीजल के रूप में यूज कर सकते हैं हम इसे। ठीक है, बायोडीजल के रूप में। ठीक है, तो हम इस तेल को बायोडीजल के रूप में यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, देखिए आवृतबीजी पौधे उससे जैसे मुझे खाना मिल रहा है, मेरा मतलब उससे फूड मिल रहा है, हमें ईंधन मिल रहा है, उसके अलावा हमें चाय मिल रही है, उसके अलावा देखिए हमें और भी बहुत सारी चीज़ें मिली। हमें विभिन्न प्रकार की जो दवा होती हैं, मेडिसिन्स होती हैं, तो बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनका औषधि के रूप में बहुत ज़्यादा उपयोग है और हमने सबने खूब देखा है। तो हम यहाँ पर देखिए बात करते हैं लौंग की। हम मसालों में खूब यूज कर सकते हैं। ठीक, लौंग को मसालों में खूब यूज कर सकते हैं। इसके अलावा लौंग से बहुत सारी औषधि बनती हैं, लौंग से तेल बनता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमें एक औषधि देती हैं कहीं न कहीं। उसके अलावा हम देखिए बात करते हैं तुलसी की। तुलसी की बात करते हैं तो तुलसी भी मेरा एक आवृतबीजी पौधा है और हमें तुलसी खूब मात्रा में देखने के लिए मिल जाती है। दूसरी बात, इस तुलसी की पत्तियों का औषधि के रूप में अच्छी तरह से प्रयोग किया जाता है। खूब अच्छा खासा इसका प्रयोग किया जाता है। हम चाय में ही तुलसी की पत्तियाँ डाल देते हैं तो चाय में अच्छा स्वाद आ जाता है और इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट, तो हम यहाँ पर कह सकें कि जो मेरे पौधों का ग्रुप है जिसे मैं आवृतबीजी कहता हूँ, तो आवृतबीजी प्यारे बच्चों हम ये कह सकते हैं आवृतबीजी पौधों का एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पर मुझे देखने के लिए विभिन्न प्रकार के पेड़ मिलते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने के लिए मिलते हैं। उन पेड़ों का हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा महत्व है। हमें उन पेड़ों से रोटी, कपड़ा और मकान, अगर हम तीनों ही चीज़ की बात करते हैं तो मुझे रोटी भी इनसे मिल रही है, मुझे कपड़ा भी इनसे मिलता है। ठीक है, उसके अलावा रहने के लिए मकान चाहिए तो इनसे बहुत सारी लकड़ियाँ होती हैं, मकानों में यूज करते हैं। तो हम आज के समय पर ये कह सकते हैं कि जो रोटी, कपड़ा और मकान है वो हमें सारी चीज़ें आज के समय पर पेड़ों से अच्छी खासी मिल रही है। उसके अलावा देखिए अन्य और भी हो सकते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर ये देखिए, ये देखिए कपास का पेड़ है, कपास का पेड़। ठीक है, कपास का पेड़, ठीक, कपास का पेड़ है। कपास के पेड़ से देखिए हमें देखिए ये देखिए रुई मिल गई। हमने रुई का प्रयोग किया तो रुई से क्या हम देखिए तो अच्छी खासी कालीन बन गई। इसके धागे बन जाते हैं, धागे से हम कपड़े बना सकते हैं। तो ये क्या बनेगी प्यारे बच्चों, काली। क्या बनेगी ये प्यारे बच्चों, काली। तो ये भी सबको पेड़ों के ऊपर मिल रही है। उसके अलावा देखिए बहुत सारे पटसन के पेड़, ये हैं देखिए पटसन के पेड़। ठीक, पटसन के पेड़ जब पक जाते हैं, बड़े हो जाते हैं तो इन्हें सुखा दिया जाता है, फिर पानी के अंदर पड़े रहते हैं, फिर इन्हें पीटा जाता है तो इनसे मुझे रेशे मिलते हैं, ऐसे रेशे मिलते हैं धागे। उन धागों से क्या हम देखो बोरा बना सकते हैं। ये देखिए बोरा बना सकते हैं, बोरे इससे हम बिछाने वाली दरी बना सकते हैं। तो इन धागों का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो सकता है। इन बोरों का हम खूब अच्छा खासा प्रयोग करते हैं, अनाज भर सकते हैं और भी सामान भर सकते हैं और इनकी हम चटाई बना सकते हैं और भी इनका बहुत सारा प्रयोग है। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आज के समय पर अगर देखा जाए तो एंजियोस्पर्म प्लांट हैं जो आवृतबीजी पौधे हैं, उनका हमारी ज़िंदगी में वास्तव में बहुत ज़्यादा महत्व है। अब देखिए हम एनसीईआरटी की आगे लाइन को समझते हैं। एनसीईआरटी में देखिए आगे की लाइन में देखो क्या क्या आ गया है जो मेरे आवृतबीजी पौधे हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो हमें आवृतबीजी पौधे मिल रहे तो इन्हें दो वर्गों में व्यक्त किया गया। तो अगर हम आवृतबीजी पौधों को देखते हैं तो इनको हम दो वर्गों में व्यक्त कर सकते हैं। अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करें तो दो वर्गों में, एक तो हो गया मेरा द्विबीजपत्री, एक तो हो गया हमारा द्विबीजपत्री, ये हो गया मेरे पास द्विबीजपत्री, और एक हो गया मेरा एक बीजपत्री, एक बीजपत्री। अब ठीक है,
अब हमने दो भागों बांट दिया, इधर मैंने कर लिया 2 बीजपत्री, इधर मैंने कर लिया 1 बीजपत्री। अब 2 बीजपत्री और 1 बीजपत्री है क्या? अगर हम 2 बीजपत्री पौधों की बात करते हैं, हम ऐसे पौधों की बात करते हैं जो 2 बीजपत्री हैं, हम उन्हें इसलिए 2 बीजपत्री कहते हैं कि अगर हम उसका जो बीज होता है उस बीज को अगर हम तोड़ेंगे तो मुझे उसमें 2 पार्ट्स दिखेंगे। तो मान लीजिए कोई देखिए मेरे पास एक बीज है, उस बीज को अगर हमने तोड़ दिया तो हमें उसके तोड़ करके 2 भाग दिखाई दें, ठीक है, और उसकी देखिए जर्मिनेशन ऐसी होती है और मुझे वहाँ पर लीव्स देखने के लिए ऐसी मिलेंगे ज़्यादातर, ठीक। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जैसे मान लीजिए कोई मैंने बीज तोड़ा है, तो बीज तोड़ जैसे मान लीजिए चना का बीज तोड़ दिया हमने, मटर का तोड़ दिया, ठीक, चना का तोड़ दिया, मटर का, या हम आम खाते हैं तो आम के अंदर से जो गुठली निकलती है उस गुठली को तोड़ोगे तो मुझे उसमें देखिए इस प्रकार के 2 देखिए मुझे पत्र निकलते हैं, ठीक है, इन्हें कहते हैं 2, इन्हें कहते हैं पत्र, ठीक। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? पत्र। पत्र का मतलब होता है कोटिलीडन, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? कोटिलीडन, ठीक। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर एक ये है और एक ये है तो 2 हो गए, तो हम इसीलिए इसे कहते हैं 2 डाई। डाई का मतलब होता है 2, डाई का मतलब होता है 2, ठीक, डाई का मतलब 2, कोटिलीडन का मतलब होता है इन पत्रों से 3। तो ऐसे बीज जिसके अंदर मुझे 2 पत्र मिल रहे हैं, ऐसा बीज मैं तोड़ के देखता हूँ तो मुझे उसके अंदर ऐसे 2 बीज पत्र मिले, 2 उसके अंदर कपाट मिल रहे हैं। आप ये समझिए 2 क्या मिले मुझे? कपाट मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने मान लीजिए मैं चना का बीज तोड़ा, तो चना का बीज तोड़ूंगा तो मुझे ऐसे ऐसे 2 कपाट मिलेंगे। तो हम ये कह सकते हैं इसके अंदर क्या कपाट हैं? 2। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं इसमें क्या है? 2 कोटिलीडन है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जो 2 कोटिलीडन जिसके बीज के अंदर 2 निकलते कपाट, उसे हम 2 बीज पत्री पौधे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ बीज के हमें 2 पत्र दिखाई देते हैं, 2 कोटिलीडन दिखाई देते हैं। यहाँ पर कैसे दिखाई देते हैं? 2 कोटिलीडन, ठीक है, ठीक। उसकी इस प्रकार से देखिए जर्मिनेशन है। अब एक बीज पत्री की बात करते हैं। एक बीज पत्री को हम तोड़ते हैं तो वो पहली बात तो टूटता नहीं है, मिसल जाएगा। जहाँ तक संभव उसमें केवल एक ही पत्र होता है, ठीक है, जैसे कि उसके अंदर एक बीज पत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल मुझे एक ही मिलेगा देखने के लिए, उसकी जर्मिनेशन ऐसी हो, जैसे कि गेहूँ, जैसे कि मेरा बाजरा, जैसे कि मेरा मक्का, ठीक, जैसे कि मेरी बेजर, जौ, ठीक, जौ, जई, ये सारी चीज़ क्या है? मेरी एक बीज पत्र में आने वाली चीज़ें हैं, ठीक। तो उसकी जर्मिनेशन को हम यहाँ पर देखते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं एक बीज पत्री और 2 बीज पत्री में क्या हुआ? हमने आवृत बीज को क्या कर दिया? हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। हमने दोनों क्या कर दिया? डिवाइड, इधर विभाजित कर दिया, इधर डाइकोट को रखा, उसके बाद मैंने यहाँ पर दूसरे नंबर पर मोनोकोट को रखा, ठीक। तो ये है मेरे पास मोनोकोट और ये है मेरे पास डाइकोट। मोनोकोट को मैंने दूसरे नंबर पर रखा क्योंकि ये हम इधर से इधर की तरफ चल रहे हैं, डाइकोट से इधर की तरफ चल रहे हैं। तो ये भी मेरा एक बार मान लीजिए एडवांस ग्रुप है मोनोकोट। देखिए अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी की लाइन को अगले को हम समझते हैं। अब यहाँ देखिए एनसीईआरटी की लाइन को, इसको अब यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी की लाइन। तो अब हम यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी की लाइन को समझते हैं। तो यहाँ पर देखो एनसीईआरटी ने क्या रखा है, देखिए 2 बीज पत्रों की पहचान, 2 बीज पत्रों की हम पहचान कैसे करेंगे? तो पहली बात देखो बीजों में 2 बीज पत्रों का होना। तो हम पहचान के लिए देखिए क्या करें? बीजों में 2 बीज पत्रों का होना, ठीक है, यानी प्रेजेंस ऑफ 2 कोटिलीडन इन सीड। सीड के अंदर में पहली बात तो 2 कोटिलीडन होंगे। देखिए एक तो मेरे पास कोटिलीडन ये है, एक तो मेरे पास कोटिलीडन बीज पत्र ये है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए एक ये है और एक है, ठीक है। तो 2 मुझे क्या मिल गए? 2 क्या मिल गए मुझे? बीज पत्र। तो बीज के 2 पत्र मिल गए, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं बीज पत्र। बीज पत्र कितने मिलने हैं? 2। तो 2 बीज पत्र का 2 का, ठीक है। तो बीज के पत्र 2 मिल गए, ठीक है। ये हमें पहचान है। दूसरी पहचान है पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास। अगर मैं इन पौधों की पत्तियां देखता हूं तो मैं यहाँ पर यह कह सकता हूँ प्यारे बच्चों, अगर मैं इनकी पौधों की पत्तियां देखता हूँ तो मुझे पत्तियां देखिए इस प्रकार की दिखाई देती हैं। और इन पत्तियों को थोड़ा आप गौर से देखिए, इन पत्तियों को आप गौर से देखिए। देखिए यहाँ पर देखिए ये आपके मध्य सिरा गई है, जिसे हम मिडरी बोलते हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पर देखिए ये देखिए गई हैं, ये देखिए गई हैं, ये गई हैं, ये देखिए गई हैं, ये हैं, ये हैं। इसमें देखिए बहुत सारा जाल बना हुआ है, ठीक है, दिख रहा है।
बहुत सारा ये देखो जाल बना हुआ है, तो यहाँ पर बहुत सारा जाल बना हुआ है, इसी को कहते हैं जाल का रूपी। तो पत्तियाँ ऐसी हैं जिसके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा मात्रा में सिराओं का जाल दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सिराओं का मुझे क्या दिख रहा है, जाल। तो पत्तियों में यहाँ पर लिख दो, तो पत्तियों में सिराओं का जाल होता है, सिराओं का जाल। ये देखो जाल है, ये देखो बहुत जाल है, बहुत, इससे पहचानिए हम कर भी नहीं पाएंगे। तो पत्तियों के अंदर क्या मिला, मुझे बहुत ज़्यादा जाल मिल रहा है। उसके बाद देखिए आगे अगली कंडीशन एक और बताइए एनसीईआरटी में। अगली देखिए, पुष्प के चतुष्टयी या पंचटयी होना। तो पुष्प में या तो चतुष्टयी, चतुष्टयी का मतलब होता है टेट्रा, ठीक, चतुष्टयी का मतलब होता है टेट्रा कंडीशन, ठीक है। और पंचटयी का मतलब होता है पेंटा कंडीशन, ठीक, पेंटा। टेट्रा का मतलब होता है 4 और पेंटा मतलब, तो यहाँ पर पुष्प के चतुष्टयी, तो ये है मेरा पुष्प। पुष्प में देखिए या तो मेरे पास 4, ये मेरे पास कोरोला मिलेंगे, ठीक है, 4 मिले तो मैं चतुष्टयी कहता हूँ, 5 मिलेंगे तो मुझे पंचटयी हूँ। ये देखो मुझे 5 मिल रहे हैं यहाँ पर ज़्यादातर इनमें। देखिए ये देखो पंखुड़ियाँ दिख रही है मुझे, ये देखो पंखुड़ियाँ दिख रही है मुझे, कहते मिली 5, 1 2 3 4 5, ये भी मुझे 5 मिले, ये भी मुझे देखो 5 मिल रही है, ठीक, या 4 मिलेंगी, ठीक, यहाँ देखो 5 मिले, यह देखो 4 मिलेंगी, 1 2 3 4। तो पुष्प के अंदर में अगर ये 4, ये मेन फीचर्स है यहाँ का, 2 बीज पत्री का ये मुख्य विशेष लक्षण है कि ज़्यादातर पत्तियाँ, वैसे तो और भी ज़्यादा मुझे मिल जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर केस के अंदर हम ये कहेंगे हमें 4 या 5 ज़्यादा केस मिलते हैं देखने के लिए। इस 2 बीज पत्री जो पौधे होते हैं उसके अगर हम फूलों को देखेंगे, पुष्पों को देखेंगे, तो मुझे ज़्यादातर कंडीशन हमें यही 4 और 5 ज़्यादा मिलेंगे हमें, ठीक, 4 और 5 क्या, हमें चतुष्टयी एवं पंचटयी, यानी कि पेंटामेरस या टेट्रामेरस, इसे कहते हैं पेंटामेरस या टेट्रामेरस कंडीशन। हमें 4 या 5 है, लेकिन और भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन मोस्टली रूप से सबसे ज़्यादा हमें यही चीज़ देखने के लिए मिलती है यहाँ पर। ये मेन इसके क्या है मेन कैरेक्टर्स हैं। थोड़ा हम देखने के लिए यहाँ पर ये मिल जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब एक बीज पत्री पौधों में देखिएगा, अब हम एक बीज पत्री पौधों की पहचान देखते हैं। तो देखिए अब हमें देखना एक बीज पत्री पौधों की पहचान। एक का मतलब होता है केवल एक, और बीज पत्र का मतलब होता है कि उसकी जो एक कपाट, आप ये मान लो एक तरह का कपाट, ठीक है, एक पत्र, इसे हम कहते हैं एक पत्र, इसे कहते हैं हम बीज पत्र, इसे हम कहते हैं बीज पत्र। अब यहाँ पर एक है तो इसीलिए हम कहेंगे एक बीज पत्र, ठीक है। तो एक बीज पत्र के लिए हम कह सकते हैं, अगर मैं किसी प्रकार से एक बीज पत्री पौधे को देखता हूँ तो जो उसका सीड होता है, जो बीज होता है, उस बीज को हम देखते हैं तो हम उसे तोड़ेंगे तो उसमें से मुझे 2 पत्र नहीं निकलेंगे उसके, केवल कितना निकलेगा, एक ही होता है, उसमें अगर तोड़ेंगे तो पूरा टूट जाएगा, लेकिन इसमें किसी प्रकार के मुझे 2 कपाट नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे इसमें कपाट 2 निकलते थे, ऐसे करके 2 निकलते, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पर केवल क्या है, एक ही निकलता है। जैसे कि बाजरा, अब बाजरा को देखिए गौर से, आप गेहूं को देखिए, उसके अलावा आप मक्का के बीज को देखिए, ठीक, जौ के बीज देखिए, ठीक, जौ के बीज। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं इस प्रकार के जो इनके बीज हैं, इनके बीजों को आप देखेंगे तो इसमें मुझे किसी भी प्रकार के 2 पत्र नहीं निकलते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक बीज पत्र। अब उसकी दूसरी पहचान देखते हैं क्या है। दूसरी पहचान ये है प्यारे बच्चों यहाँ पर कि हम उसकी पत्तियों को देखेंगे। तो देखिए पत्तियों में देखेंगे तो हमें समानांतर शिराविन्यास मिलेगा, शिराविन्यास, ठीक है। तो देखिए पत्तियों को देखो गौर से, तो ये देखो पत्तियाँ, पहले इसे समझ लो। यहाँ पर ये है देखो मध्यशिरा, ठीक, इस मध्यशिरा में अब हम यहाँ पर देखो इसकी पत्तियों को देखते हैं, तो इसकी पत्तियों के में जो मिलने वाले भी छोटी छोटी जो सिराएँ हैं वो देखिए ये हैं सिराएँ, ये हैं सिराएँ, ये बिल्कुल समानांतर क्रम में हैं, ठीक, ये सिराएँ कैसी हैं, समानांतर क्रम में, बिल्कुल समानांतर क्रम में, ठीक है। तो जैसे ये हमारे पास मक्का है, मक्का का मैंने पेड़ लिया, तो हमने सबने ज़्यादातर मक्का का पेड़ देखा, तो मक्का के पेड़ की हम देखो पत्तियां देखते हैं, तो मुझे देखो पत्तियां कैसे दिख रही हैं, ऐसी। इन पत्तियों को अगर हम गौर से देखेंगे तो उन पत्तियों के अंदर मुझे
पत्तियां जो होती हैं इसकी मक्के के, इसकी पत्तियों को हम इस प्रकार से देखते हैं तो हमें इसमें क्या मिलता है, समानांतर विन्यास। ठीक है, समानांतर श्रावणार्थ। जैसे केला की पत्तियां, केला की पत्ती है तो केला की पत्तियों सब क्या है, इसमें किसी भी प्रकार का अगर हम इसे देखते हैं तो हमें यहाँ पर किसी प्रकार का जाल नहीं मिलता है, जाल नहीं मिलता है, तो हमें यहाँ पर जाल नहीं। तो इनकी जो पतली 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 तो इन्हें हम कहते हैं सराय। तो सराय कैसी हैं, समानांतर, एक पैरेलल क्रम में, समान क्रम में है। ठीक है, तो इसकी देखिए दूसरी पहचान है कि हमने पत्ती को देखा तो पत्ती में हमें इस प्रकार का विन्यास दिखा तो हम कहेंगे भैया ये कैसी है, एक बीजपत्री पौधे की पत्ती है। उसके अलावा देखिए हम ज़्यादातर पुष्प की कंडीशन देखते हैं, तो ज़्यादातर कंडीशन में अगर हम पुष्प की बात करते हैं तो पुष्प मुझे त्रिटयी पुष्प मिलेगा, त्रिटयी। ठीक है, त्रिटयी अर्थात पुष्प के चक्र में 3 उपांग होना। तो पुष्प के अगर मैं चक्र की बात करता हूँ तो ये है मेरे पास पुष्प का जो चक्र है उसमें देखता हूँ मैं तो 3 उपांग मिल रहे हैं मुझे। देखिए, देखने के लिए मुझे मिल रहे 3, ठीक, 3 मिल रहे हैं मुझे 3। देखो ये भी इधर है तो ये भी इधर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ये मुझे कितने देखने के लिए मिलते हैं, 3। ज़्यादातर केस में हम बात कर रहे हैं, ज़्यादातर केस में हमें 3 मिलेंगे। वैसे होने के लिए और भी ज़्यादा हो सकते हैं, बट हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर एक बीजपत्री पौधा है तो मुझे वहाँ पर ये वाली जो ये कंडीशन होती है, ठीक, जो यहाँ पर मुझे त्रिटयी मिल रही है देखने के लिए, तो 3 मिल रहे हैं उपांग देखने के लिए। मुझे यहाँ पर एक बीजपत्री पौधों में मुझे पहली बात 4 नहीं मिलेंगे और 5 नहीं मिलेंगे, इन 2 को छोड़ करके मुझे और भी मिल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केस में हमें यहाँ पर 3 ही मिलेंगे देखने के लिए। अब हम थोड़ा देखिए आगे, हम थोड़ा इनकी थोड़ी पहचान को और समझ लेते हैं। किसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में प्रश्न आ भी जाता है नॉर्मल रूप से 2 नंबर में कि एक बीजपत्री पौधे और 2 बीजपत्री पौधों की पहचान बताइए, पहचान लिखिए, ये दोनों में अंतर बताइए। तो आप यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं। देखिए 2 बीजपत्री पौधे तथा एक बीजपत्री पौधों में अंतर है क्या, ठीक, अभी तो हम अंतर बता ही चुके हैं दोनों को। ठीक, तो 2 बीजपत्री को कहते हैं डाइकोटिलीडन प्लांट और एक बीजपत्री पौधों को कहते हैं हम मोनोकोटिलीडन प्लांट। तो इसे हम कहते हैं प्यारे बच्चों मोनोकोटिलीडन प्लांट। ठीक, तो वो है मेरे पास मोनो का मतलब होता है देखिए एक, मोनो का मतलब होता है एक और डाई का मतलब होता है 2। डाई का मतलब क्या होता है, 2। तो देखिए बीज में 2 पत्रों का होना, तो बीज में देखिए 2 पत्रों का होना, और यहाँ पर क्या है, बीज में केवल 1 पत्र का होना। यहाँ पर बीज में क्या है, केवल 1 पत्र का होना। ठीक है, पत्तियों में जालिकावत श्रावणनाश, यानी कि ये पत्तियाँ देखते हैं तो मुझे यहाँ पर क्या दिखता है, रेटिकुलेट विनेशन, रेटिकुलेट विनेशन। तो हमें यहाँ पर क्या दिखता है प्यारे बच्चों, रेटिकुलेट विनेशन। ठीक, ये देखिए यहाँ पर देखो जाल सा पड़ा हुआ है, और इनकी पत्तियों को देखते हैं तो मुझे यहाँ पर समानांतर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल देगा, पैरेलल। ठीक है, पैरेलल विनेशन, हमें यहाँ पर पैरेलल विनेशन मिलता है देखने के लिए पत्तियों में। अब मैं जड़ की बात करता हूँ, तो अगर मैं बात करता हूँ 2 बीजपत्री, इनकी जड़ों को देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे ज़्यादातर केस के अंदर में मूसला जड़ मिलती है, लेकिन कभी कभी रेयर केस ऐसा भी होता है, कुछ 2 बीजपत्री पौधों में कुछ प्लांट ऐसे भी आ जाते हैं कि उनकी जो जड़ होती है वो मूसला जड़ नहीं होती। मूसला जड़ कैसी होती है, कुछ बहुत नीचे तक चली जाएगी, इसे कहता है मूसला जड़। मूसला जड़ वो होती है जिससे हम कहते हैं कि इसमें टैप रूट। टैप रूट क्या होती है, बहुत नीचे तक चली जाएगी। ठीक है, और इसी में से देखिए और भी जड़ निकलने लगती है। तो टैप रूट वो होती है जो बहुत नीचे तक अंदर तक चली जाती है। लेकिन एक कुछ प्लांट ऐसे भी हमें एक्सेप्शन रूट में मिल जाएंगे कि उनमें हमें देखने के लिए एडवेंटिटियस रूट मिल जाती है। सर एडवेंटिटियस रूट क्या होती है, ए रूट को भी हम अपस्थानिक जड़ कहते हैं, तो हम यहाँ पर ये कह सकेंगे एक तरह की मोनोकोट जैसी रूट। ठीक, ऐसी रूट हमें ऐसी भी दी जाती है। लेकिन मोनोकोटली प्लांट की बात करते हैं, एक बीजपत्री पौधों की बात करें, तो यहाँ पर हमें ज़्यादातर यही वाली जो जड़ें हैं वो देखने के लिए मिलती। ये जड़ें ऐसी होती हैं कि ये रेशेदार जड़ें हैं और एक ही जगह पर यहीं पर लगी हुई रहती हैं, इतनी ही जगह। इसे उखाड़ेंगे तो तुरंत ऐसे ही उखड़ जाएंगे। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं फाइब्रस। ठीक है, या एडवेंटिटियस। ठीक है, तो ये जड़ें हमें देखने के लिए ज़्यादातर यहाँ पर हमें इन एक बीजपत्री पौधों में ऐसे ही। अगर मैं किसी प्रकार से गेहूँ का पेड़ ले लूँ या मैं बाजरा का पेड़ ले लूँ
या मैं मक्के का पेड़ ले लूँ तो मुझे उसमें देखिए ये जड़ें, सारी चीज़ें ये जड़ें मुझे उसके पेड़ में देखने के लिए मिल जाएंगी। लेकिन दो बीज पत्री की बात करें तो जैसे कि आपने आम का पेड़ ले लिया, आपने शीशम का पेड़ ले लिया, आपने नीम का पेड़ ले लिया, ठीक है, तो आप या बबूल का पेड़ ले लिया, तो उनकी जड़ें देखेंगे वो जड़ें बहुत नीचे तक अंदर तक चली जाती हैं, जिसे हम कहते हैं मूसला जड़। तो अब हम देखिए थोड़ा आगे बात करते हैं पुष्प में 4 या 5 चक्रों। तो पुष्प को हम बात करते हैं उसमें 4 या 5 चक्र व्यवस्थित होते हैं। तो पुष्प की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर वो 4 या 5 में व्यवस्थित होंगे। तो अगर हम डाइकॉट की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर मैं पुष्प के अंदर मुझे देखिए 4 या 5 ये उपांग मिलते हैं, ठीक है, ठीक, ये देखिए मुझे 4 या, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं पुष्प की कंडीशन हमें यहाँ पर देख सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर देखने के लिए पेंटामेरस मिल सकती है, या हमें क्या मिलेगी, टेट्रामेरस, या हमें क्या मिलेगी, टेट्रामेरस, ठीक है। और यहाँ पर हम पुष्प की कंडीशन कह सकते हैं। तो यहाँ पर पुष्प की कंडीशन हमें क्या मिलेगी, यहाँ पर पुष्प मुझे 3 चक्रों में व्यवस्थित मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पुष्प क्या मिलेंगे, मुझे 3 चक्रों में व्यवस्थित मिलेंगे। यहाँ पर पुष्प मुझे 3 चक्रों में व्यवस्थित मिलेंगे, परंतु हम यहाँ पर ये कह सकते हैं 4 या 5 चक्र में नहीं होंगे। तो पुष्प 4 या 5 चक्रों में नहीं होंगे। अब हम देखते हैं थोड़ा आगे। अब देखिए यहाँ पर 2 बीज पत्री पौधों को देखते हैं। अब 2 बीज पत्री पौधे जो है क्या, अब इसमें हम इनके पोलन ग्रेन्स को देखें, परागकण को। अगर मैं 2 बीज पत्री के परागकण को देखता हूँ तो वहाँ पर मुझे 3 जर्मपोर दिखाई देंगे, ठीक है। तो 3 मुझे जर्मपोर दिखाई देते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या देखे थे, 3 जर्मपोर। तो यहाँ पर 3 जर्मपोर दिखाई देंगे हमें यहाँ पर 2 बीज पत्री पौधों में, ठीक है। तो इनके परागकण में पोलन ग्रेन्स में हमें 3 जर्मपोर दिखाई देते हैं। जबकि अगर हम मोनोकोटिलिडोन में बात करते हैं, 1 बीज पत्री पौधे की बात करते हैं, तो मुझे यहाँ पर 1 जर्मपोर दिखाई देगा। तो मुझे यहाँ पर क्या दिखाई देगा, केवल 1 जर्मपोर। मुझे यहाँ पर क्या दिखाई देगा प्यारे बच्चों, केवल 1 जर्मपोर। तो ये इसके क्या है, मेन फीचर्स हैं। ये क्या है इसके मेन फीचर्स। उसके अलावा देखिए एक और करैक्टर है कि अगर हम 2 बीज पत्री कोई भी पेड़ है, उस पेड़, मान लीजिए ये कोई 2 बीज पत्री पेड़ है, ठीक है, ये 2 बीज पत्री, तो इसका है ये देखिए तना। इस तने को हम जब काटेंगे, इस तना है जो, इस तने को अगर हम काटेंगे तो काट करके देखते हैं तो यहाँ पर देखिए हमें ये दिख रहे हैं, इसे हम कहते हैं वेस्कुलर बंडल। यहाँ पर मुझे जाइलम और फ्लोएम मिल रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं संवहन, ठीक है। ये है वेस्कुलर बंडल, ठीक है, संवहन वाला, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे संवहन तंत्र जो दिखाई दे रहे हैं, वेस्कुलर बंडल दिखाई दे रहे हैं, इन्हें मैं कहता हूँ वेस्कुलर बंडल, ठीक, जाइलम या फ्लोएम। तो ये क्या है मेरे पास, वेस्कुलर बंडल। तो वेस्कुलर बंडल की अगर हम बात करते हैं डाइकोट प्लांट्स की, जैसे कि मेरे वेस्कुलर बंडल क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो यहाँ पर देखिए ये एक क्रम में व्यवस्थित है, अर्थात एक रिंग में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर ये कैसे लगे हुए हैं, एक रिंग में, वलय के रूप में। तो इसके तने में वेस्कुलर बंडल एक रिंग में व्यवस्थित होते हैं डाइकोट में। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए मैंने गेहूं का तना देखा, मैंने मक्के का तना देखा, मैंने बाजरा का या मैंने जई का, तो मैंने इस प्रकार के तने देखे। मान लीजिए मैंने केले का तना देखा, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इनके तनों को अगर हम काट के देखते हैं तो मुझे वहाँ पर ये वेस्कुलर बंडल, इन्हें हम कहते हैं जाइलम फ्लोएम। तो वेस्कुलर बंडल यहाँ पर मुझे कैसे मिले, बिखरे हुए, ठीक, बिखरे हुए, कोई यहाँ पड़ा है, कोई वहाँ पड़ा है, कोई वहाँ पड़ा है, कोई यहाँ पड़ा। तो यहाँ पर वेस्कुलर बंडल कैसे हैं, बिखरे हुए। तो यहाँ पर क्या है, ये वेस्कुलर बंडल बिखरे हुए, ठीक है, बिखरे हुए स्केचर्ड। तो इसके तने में वेस्कुलर बंडल बिखरे हुए होते हैं, ये मैं पहचान है। तो इनके तनों में मुझे वेस्कुलर बंडल कैसे मिलेंगे, बिखरे हुए। और वहाँ पर देखो वेस्कुलर बंडल एक क्रम में लगे हुए हैं, बिल्कुल एक तरह की रिंग बन गई है। जैसे हम रिंग पहनते हैं, बिल्कुल मेरी रिंग बन चुकी है, एक डिजाइन बन चुकी है अच्छी तरह से। तो उस प्रकार से मुझे वहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं।
अब देखिए पुष्प में, अब देखिए अगली पहचान, और देखिए अगली पहचान क्या है, पुष्प में नर अंग, पुष्प में नर अंग, मेल, इसके नर लैंगिक अंग, ठीक है, नर लैंगिक अंग का मेल सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं मेल सेक्स ऑर्गन्स। पुंकेसर हैं, ठीक है, वो क्या है, पुंकेसर, जिसे हम क्या कहते हैं, लघु बीजांड। तो यहाँ पर क्या है, ये है मेरे पास मान लीजिए पुष्प, तो पुष्प की देखो क्या कह रहा है, पुष्प में, ये देखो कह रहा है पहले बात पुष्प में, तो ये है देखो पुष्प, ठीक है, ये है मेरे पास क्या, पुष्प, पुष्प फ्लोवर। पुष्प में नर लैंगिक अंग, ये है देखो नर लैंगिक अंग, ये देख रहे हैं आपको, नर लैंगिक अंग। तो पुष्प के अंदर नर लैंगिक अंग कौन होते हैं, स्टेमेंस, ठीक, पुंकेसर। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, पुंकेसर, ठीक। और इसे हमने जूम करके देखा तो देखिए ये है, तो ये क्या है मेरा, पुंकेसर, क्या है मेरा, पुंकेसर, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टेमेंस। तो ये क्या है, ये मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, जैसे हम पुंकेसर कहते हैं, इतनी बात को ध्यान रखें। तो आवर्त बीजी के अंदर में मुझे देखिए मेल सेक्स ऑर्गन्स एक पुंकेसर के रूप में मिल रहा है, जिसे हम स्टेमेन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इससे थोड़ा और आगे हल्का समझ लीजिए। अब देखो ये क्या कह रहा है, प्रत्येक पुंकेसर में, जितने भी पुंकेसर, प्रत्येक पुंकेसर में एक पतला तंतु होता है। तो ये है मेरे पास पुंकेसर, पुंकेसर में देखिए एक तो मुझे पतला तंतु मिलेगा, ये है देखिए पतला तंतु, ठीक, तो इसे हम कहते हैं पतला तंतु। ये देखिए मेरे पास क्या है, एक पतला तंतु, ठीक, सिलेंडर फिलामेंट, सिलेंडर फिलामेंट, ठीक है, जिसकी चोटी पर परागकोश होते हैं। तो जिसकी इस चोटी पर, इसे कहते हैं चोटी, ठीक, इसकी चोटी पर क्या होता है, परागकोश, इसे हम कहते हैं क्या, परागकोश, एंथर, ठीक। तो ये है मेरे पास पुंकेसर, इसमें एक पतला तंतु मिल रहा है और मुझे देखने के लिए परागकोश मिल रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ देखो NCERT लिखी है, उसे देखिए प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर बिल्कुल इजी भाषा में समझा दिया आपको। अब देखिए थोड़ा आगे देखते हैं अगली लाइन NCERT NCERT को अपने को देखते रहो, आपके सब समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब NCERT ने क्या लिखा है, अब तो NCERT लिखा है देखो, पराग कोश के अंदर पराग मात्र कोशिका, ठीक है, पराग मात्र कोशिका, कोशिका है, ठीक है, पराग मात्र कोशिका। अब इसमें देखो लिख रहा है पराग कोश के अंदर, ये है मेरे पास पराग कोश, इसे मैंने काट दिया, ये देखो कट गया, ये देखो कट गया। तो इसके अंदर क्या होता है, पराग मात्र कोशिका। तो इसके अंदर मुझे क्या मिलेगी, पराग मात्र कोशिका, देखो पोलन मदर। अब मैंने इसे काट दिया, काट करके देखा तो ये है, देखो ये है पराग मात्र कोशिका, ये देखो सेल्स बनी हुई है, इन्हें कहते हैं पोलन मदर, पराग मात्र कोशिका। इन कोशिकाओं को इनको कहते हैं, इनको नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे इनको, 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 ठीक है, इनको दिख रही है, इन्हें कहेंगे हम, ठीक, पराग मात्र कोशिका। तो इसमें क्या होगा, म्यूस अर्धशिस्त्र द्वारा विभाजित होकर के लघु बीजांड बना दी। अब इनके अंदर होगी म्यूसिस। अब इसके अंदर पराग मात्र कोशिका में क्या होती है, म्यूसिस, म्यूसिस। अब यहाँ पर मुझे देखने के लिए म्यूसिस होगी तो माइक्रोस्पोर बन जाएंगे। अब ये माइक्रोस्कोप धीमे 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 चलाऊंगे तो पोलन ग्रेन्स बन जाएंगे, ये बनेंगे पोलन। अब इसमें यहाँ पर क्या हो रही है, म्यूसिस। तो म्यूसिस इन सेल्स के अंदर होगी तो माइक्रोस्पोर बनेंगे, ठीक। तो विभाजित होगा, पहले इसमें म्यूसिस हो रही है, म्यूसिस होकर के क्या बन रही है, लघु बीजांड, लघु बीजांड, इसे कहते हैं माइक्रोस्पोर। ये देखिए लघु बीजांड बनेंगे, ये क्या बन गए प्यारे बच्चों, हमारे लघु बीजांड बन गए, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो लघु बीजांड बन चुके हैं, इसे देखिए हमने यहाँ पर दिखा लिया। अब देखो क्या कह रही है NCERT लाइन ने, जो परिपक्व होकर परागकण बनाती हैं। अब जो मेरे लघु बीजांड बन गए, ये देखो मेरे बन गए प्यारे बच्चों लघु बीजांड। अब ये धीमे 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 मेचर हो जाएंगी, ठीक, मेचर होकर के मतलब इनकी थोड़ी वृद्धि करेंगे, हल्की हल्की और ग्रोथ करेंगे, और ये क्या बना लेंगे, परागकण। अब ये बन गया क्या मेरा, परागकण, ठीक, जिससे कहते हैं पोलन ग्रेन्स, जिससे हम क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन्स। और ये क्या बना लेती है प्यारे बच्चों, परागकण। ये देखो मेरे बन गया परागकण। अब देखिए पुष्प में, अब देखिए पुष्प में मादा लैंगिक अंग,
अब ये है मेरे पास पुष्प, ये है पुष्प, ये है पुष्प, ठीक, ये है पुष्प, ठीक, पुष्प है। अब पुष्प में कह रहा मादा लैंगिक अंग, तो पुष्प में देखिए ये है मादा लैंगिक अंग, इसे कहते हैं मादा लैंगिक अंग, इसे कहते हैं मादा लैंगिक अंग, ठीक है। तो मादा लैंगिक अंग स्त्री केसर, ठीक है, मादा लैंगिक अंग क्या स्त्री केसर या अथवा अंडक होते हैं, तो इसे क्या कहते हैं हम स्त्री केसर, इसे हम क्या कहेंगे स्त्री केसर, इसे हम कहते हैं क्या स्त्री केसर। तो ये है मेरी स्त्री केसर, ये है हमारी स्त्री केसर, ठीक, इसे हम क्या कहते हैं स्त्री केसर। पिस्टन, इसे हम क्या कहते हैं स्त्री केसर। अब हम थोड़ा इसमें और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो इसके अंदर देखने के लिए मुझे क्या मिलेगा, ये ओव्यूल्स। अब देखिए आगे देखते हैं हम अभी, देखो यहाँ पर स्त्री केसर में आधार पर फूला हुआ, स्त्री केसर ये पूरी स्त्री केसर में जो आधार पर ये फूला हुआ, स्त्री केसर में आधार पर ये फूला हुआ, स्त्री केसर में आधार पर फूला हुआ अंडाशय होता है। तो इस फूले हुए इस भाग को कहते हैं हम, ये फूला हुआ भाग है, इसे हम कहते हैं ओवरी अंडाशय, इसे हम क्या कहते हैं ओवरी अंडाशय, ठीक है ओवरी। तथा उससे जुड़ी हुई लंबी पतली, तथा इससे जुड़ी हुई लंबी पतली ये है, लंबी पतली वर्तिका होती है। तो ये है मेरे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसे हम क्या कहता हूँ वर्तिका, ठीक, स्टाइल वर्तिका, ठीक है। उसके शीर्ष पर वर्तिकाग्र, अब इसके शीर्ष पर देखिए ये है वर्तिकाग्र, इसे आरे भाग को कहता हूँ मैं वर्तिकाग्र, ठीक, वर्तिकाग्र होता है। तो उसके शीर्ष पर क्या होता है वर्तिकाग्र। तो ये है मेरे पास एक स्त्री केसर। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, ठीक है, स्त्री केसर, ठीक है, स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, ठीक है। पहला हुआ पूरा हुआ भाग है आपका अंडाशय, ठीक, और दूसरी एक पतली संरचना होती है जिसे हम कहते हैं वर्तिका, ठीक है। फिर तीसरी कंडीशन होती है सबसे ऊंची, उसे हम कहते हैं वर्तिकाग्र, उसे हम कहते हैं वर्तिकाग्र, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे वर्तिकाग्र। ये देखो लिखा हुआ वर्तिकाग्र, ठीक है। अब देखो लिखा है अंडाशय के अंदर अंडक उपस्थित होते हैं। अब ये है मेरा पूरा अंडाशय, ये देखिए, अब अंडाशय के अंदर अंडक उपस्थित होते हैं, ये है अंडक, ठीक, ये है अंडक, ये है अंडक, इन्हें कहते हैं हम क्या अंडक ओव्यूल्स, ये देखो लिखा, ठीक। तो अंडाशय के अंदर अंडक उपस्थित होते हैं, इस बात को देखो। तो अंडाशय के अंदर क्या होते हैं अंडक उपस्थित होते हैं, अंडक उपस्थित होते हैं। आज की क्लास का हमारा यही समापन होता है। तो जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो अपनी अपनी NCERT को देखते रहें, क्योंकि NCERT को अगर आप साथ में रख करके देखेंगे तो साथ की पढ़ाई सब कुछ समझ में आएगी। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है, ठीक।